हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आज की जो हमारी जॉब है वो है हमारी हाई कोर्ट से रिलेटेड। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ पटना में आपका लेटेस्ट का एडवर्टाइजमेंट निकला है। इस पर हम पूरा आज डिस्कशन करेंगे। डिटेल वीडियो रहने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा। देन जब भी आपको इस वीडियो का फायदा रहने वाला है। डियर फ्रेंड, इंपोर्टेंट डेट आप यहाँ से नोट करिएंगे, जिसमें कि आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 21 से, एंड लास्ट डेट की बात करें तो 19 आपका रहने वाला है नेक्स्ट मंथ का। तो 1 महीने का आपका पूरा टाइम दे रखा है। ऑनलाइन डेट से रिलेटेड आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट से रिलेटेड भी बता रखा है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करेंगे। एंड ग्रुप सी के अंडर में बेस्ट आपकी वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 111 है, एंड जिसमें कि आपकी 68 रेगुलर वैकेंसी है और 43 आपकी बैकलॉग की वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। तो हम कैटेगरी वाइज भी चेकआउट करेंगे। ग्रुप सी की आपकी पोजीशन है। सैलरी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 25,500 से लेकर 81,100 आपकी सैलरी इन्होंने बता रखा है। 7 सीपीसी के अंडर में आपकी सैलरी रहने वाली है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें डियर फ्रेंड आप चेकआउट करेंगे कैटेगरी वाइज। आप यहाँ से अच्छी तरीके से चेकआउट करिए, जिसमें कि आपकी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कर रखी है इन्होंने, रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी। उसके बाद इन्होंने आपकी टोटल वैकेंसी बता रखी है। हॉरिजॉन्टली फॉर वुमेन एंड रिजर्व के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। अनरिजर्व में आपकी टोटल 32 पोजीशन है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 6 पोजीशन है। बैकवर्ड क्लास में आपकी 15 पोजीशन है। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आपकी 26 पोजीशन है। एससी में आपकी 30 पोजीशन है और एसटी में आपकी 2 पोजीशन है। तो वैकेंसी काफ़ी शानदार मुझे यहाँ पे दिख रही है, अच्छी वैकेंसी है। 111 आपकी यहाँ पे वैकेंसी है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरी अच्छी तरीके से हम चेकआउट करेंगे, एंड मेन फोकस रहने वाला है इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर जो इनकी डिटेल आई होंगी उनको हम चेकआउट करेंगे। तो टोटल वैकेंसी हमने चेकआउट कर ली डियर फ्रेंड। ब्रेक एंड विदाउट ब्रेक भी मैंने आपको बता दी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हम समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेकआउट करिएगा। नेशनलिटी आपका इंडियन मांगा है स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। एंड ये आपके जो नियर बाई आपके स्टेट होते हैं, जैसे कि ओरिजिन हो आपका माइग्रेट आप किया हो फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका से रिलेटेड, ये आपके बेसिक पॉइंट है। तो ज़्यादातर तो इंडियन ही इसमें अप्लाई करेंगे, एंड वो भी आपके इंडियन ही है। तो ये पॉइंट आप ये चेकआउट करेंगे। नेशनलिटी का इंडियन, कैरेक्टर से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा कैरेक्टर मांगा है। मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड बता रखा है। नो मोर देन वन वाइफ से रिलेटेड। फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड बता रखा है। एज लिमिट, आइए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 है, एंड उसके बाद मैक्सिमम से रिलेटेड आप यहाँ कैटेगरी वाइज में इसको आपको डिस्कस करूंगा। और यहाँ देखते हैं, कैटेगरी में जाएं तो आप कैटेगरी से यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 रखी है। डेट आप यहाँ चेकआउट करेंगे। डेट अच्छी तरीके से आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर बता रखा है। बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए भी यहाँ पे सेम है 40 ईयर। एससी एसटी के लिए 42 ईयर है, 2 साल बढ़ेगी। और ओएच और अनरिजर्व ईडब्ल्यूसी बीसी सीएस के लिए आपका 47 ईयर यहाँ पे बता रखी है। डेट यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन को हमें समझना होगा डियर फ्रेंड। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बता रखा है। क्लेमिंग ऑफ एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बता रखा है। तो इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। एज रिलैक्सेशन इन अपर एज by the Vetol their caste category shall be provide permanent resident of Bihar only। तो जो हमारे बिहार के रेसिडेंट हैं उनको आपको एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बता रखा है। वहाँ का आपका डोमिसाइल चाहिए होगा, एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा एट ए टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बिहार के कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है। अदरवाइज आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन अब हमें यहाँ से समझना होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन को हम यहाँ से देखते हैं, जिसमें कि आपका 12th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सर्टिफिकेट हो आपके पास शॉर्ट हैंड इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड, एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर कोर्स का। आपने कंप्यूटर कोर्स किया उससे रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होगा, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम स्पीड आप यहाँ चेकआउट करेंगे इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, एंड मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग हो और शॉर्ट हैंड में 80 है। याद रखेंगे ये दोनों पॉइंट। और डिप्लोमा होगा तो प्रेफरेंस रहेगी 6 मंथ का। एंड 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका शॉर्ट हैंड में स्टेनो में, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है स्टेनो की रहने वाली है। एंड
प्रेफ़रेंसेबल क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि जो आपके टेरिटरी आर्मी में सर्व किया हो मिनिमम 2 ईयर से रिलेटेड, ग्रुप बी एनसीसी का आपके पास सर्टिफ़िकेट होगा, यहाँ पे उसकी प्रेफ़रेंस दी जाएगी। रिज़र्वेशन से रिलेटेड हम चेकआउट करेंगे। रिज़र्वेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। रिज़र्वेशन इन्होंने परसेंटेज में बता रखा है। इस प्रकार का आपका रिज़र्वेशन यहाँ पे रहने वाला है। बिहार, स्टेट ऑफ बिहार से रिलेटेड रिज़र्वेशन बता रखा है। वुमेन्स के लिए एंड ओएच से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है। तो ये पॉइंट आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। स्टेप बाय स्टेप हम सभी पॉइंट को देखेंगे एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एंड डियर फ्रेंड, इनकम सर्टिफिकेट और जो हमारे बैकवर्ड है एनसीएल से रिलेटेड, बीसी से रिलेटेड, उन सभी का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बता रखा है, 3 पार्ट में इन्होंने बता रखा है। 3 पार्ट की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग हो गया, एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चंस हो गया और इंग्लिश टाइपिंग हो गया। देन उसके बाद इंटरव्यू, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आप यहाँ चेकआउट करेंगे। 40% आपका चाहिए ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट से रिलेटेड, 85% एक्यूरेसी हो शॉर्ट हैंड टाइपिंग से रिलेटेड, 90% एक्यूरेसी मांगी है इन्होंने इंग्लिश टाइपिंग, और 30% रहेगा आपका इंटरव्यू में। तो ये आप परसेंटेज वाइज भी यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट एंड मार्क कर दिया। एंड सिलेबस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। सिलेबस आपको मैं दिखा दूंगा बाद में। एंड फी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। फी को हमें समझना होगा। 1100 रुपीज़ आपका फ़ी है अनरिजर्व बीसी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, एंड आपके एससी एसटी ओएच से रिलेटेड आपका 550 रुपीज़ फीस है। पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फीस शैल नॉट बी कंसिडर, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। एंड आइए एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात करें। एंड सेंटर आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो आपको अलॉट किया जाएगा सेंटर पटना में। तो आपका पटना सिटी में सेंटर अलॉट किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके पॉइंट है, इनको अच्छी तरीके से चेकआउट करेंगे। हाई कोर्ट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड एंड नो प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन रीचेकिंग से रिलेटेड आपकी ये बेसिक पॉइंट है, इनको चेकआउट करिएगा। रिटर्न इंटरव्यू से रिलेटेड, जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ दे रखी है, एक बार जरूर विजिट करिएगा। हम सिलेबस से रिलेटेड भी यहाँ चेकआउट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये आपके बेसिक फॉर्म हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी वाइज हो गया, एप्लीकेशन प्रिंट आउट से रिलेटेड हो गया, कैंडिडेट को क्या क्या चाहिए उससे रिलेटेड आपका बता रखा है। ऑनलाइन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से रिलेटेड अपलोड कैसे करनी है, एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड यहाँ पॉइंट बता रखे, तो इनको आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सिलेबस को हम चेकआउट कर लेते हैं डियर फ्रेंड। सिलेबस से रिलेटेड आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 20 से अकॉर्डिंग हम अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड बता रखा है, जिसमें कि आपका शॉर्ट हैंड दिया जाएगा कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड। स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट और आपका रहेगा, जिसमें आपको रिवीजन ऑफ पैसेज हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज हो गया, ये आपको करना होगा। एंड मैक्सिमम मार्क्स से रिलेटेड बात करें 100 मार्क्स हैं एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 85% मार्क्स है। ड्यूरेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे, सबके अलग है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है आपका 4 मिनट, एंड रिवीजन ऑफ पैसेज से रिलेटेड 7 मिनट है, और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज 15 मिनट आपका यहाँ टाइम दे रखा है। इसी प्रकार आप बी में देखेंगे तो बी के अंडर में आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड आपका रहेगा 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में, और कंप्यूटर में आपके रहेंगे 20। ओवरऑल आप मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स 20 है एंड 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। एंड पार्ट सी से रिलेटेड बात करें, इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड डियर फ्रेंड, डिक्टेशन होगी 40 वर्ड पर मिनट आपका इन मांगा है, 400 वर्ड आपके हो जाएंगे। एंड यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मार्क्स क्वालिफिकेशन, 10 मार्क्स का आपका यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ओवरऑल 66 मिनट आपका रहेगा। टोटल मार्क्स आपका ये रहने वाला है 255, एंड 10 मार्क्स आपका इंटरव्यू, जिसमें कि आपका इंटरव्यू से रिलेटेड अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। 10 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स आपको क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए। इस प्रकार आप ये दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अच्छी तरीके से चेकआउट कर लिया। रिटन टेस्ट से रिलेटेड डियर फ्रेंड पार्ट ए बी सी के अंडर में ये आपका दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से रिलेटेड। आइए इसको भी चेकआउट करते हैं।
जिसमें कि आपको अच्छी तरीके से बारीकी से आप इन सब्जेक्ट को भी पढ़ लेंगे, इन पॉइंट को भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया, ग्रामर का यूज़ हो गया, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एंटोनियम, सिनोनिम हो गया, स्पेलिंग हो गया, डिटेक्शन हो गया, मिसस्पेल्ड हो गया, इडियम्स फ्रेज़ हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गए एंड वर्ब से रिलेटेड एक्टिव पैसेज हो गया। तो इस प्रकार आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड बेसिक आपका कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा, जिसमें कि आपको ऑफिशियल वर्क होता है कंप्यूटर से रिलेटेड एंड हिस्ट्री आपका बता रखा है, फंडामेंटल बता रखा है, टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज बता रखा है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड से रिलेटेड हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो गया, बेसिक फंक्शन ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट से रिलेटेड हो गया। एंड ये सभी क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, याद करेंगे नोट को। मैंने इसे मार्क भी कर लिया है। तो इंग्लिश में रहेंगे, इंटरव्यू से रिलेटेड आपका बता रखा है, 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 3 लाने पड़ेंगे, ये आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था ऊपर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन 3 आप इजीली इसमें ग्रैब कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार आप अप्लाई करें। हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट करेंगे। ईमेल चाहिए आपको एक वैलिड एंड ईमेल मोबाइल नंबर से रिलेटेड आपको चाहिए एंड ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जरूर एक बार विजिट करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड प्रोसीजर उन्होंने बता रखा है, जब आप विजिट करेंगे, क्लिक द लिंक ऑफ स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप यहाँ जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आपका मेल आईडी पर वेरिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप इजीली लॉगिन करके यहाँ से अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये रहेगा एंड इन्होंने पूरे स्टेप बता रखे हैं, देखिए ना, पर्सनल डिटेल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल हो गया, कम्युनिकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो गया एंड डियर फ्रेंड्स सर्टिफिकेट एंड फोटोग्राफ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने मांगे आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया और सिग्नेचर हो गया, 10th मैट्रिकुलेशन हो गया, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड एंड अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सबमिट कर देंगे। एंड इंस्ट्रक्शन बता रखी है। फुल वीडियो हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ये पूरी वीडियो हमारी कवर हो चुकी है। इजीली आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बेस्ट वैकेंसी है एंड इस प्रकार डियर फ्रेंड आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमने आपकी मल्टीपल टाइम एज ए फ्रेशर के लिए मल्टीपल वैकेंसी को डिस्कस किया है, तो आप हमारी अदर प्रीवियस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट करें। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।